श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त बदलेगा। जो नजरअंदाज कर रहे हैं वही नमस्कार करेंगे। हर सुबह एक नया अवसर है। संघर्ष तुम्हारी कहानी को शानदार बनाएगा। आज के ठुकराए हुए लोग कल के तारीफों के पुल बांधेंगे। बस अपने सफर पर ध्यान दो, क्योंकि हर चुप्पी के पीछे एक गरजती आवाज छिपी होती है। सुनो, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं का नाम याद रखती है जो अपने सपनों को सच करने का हौसला रखते हैं। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो दूसरों की बातों और उनकी आलोचनाओं को अनसुना करना सीखो। हर ठोकर, हर नाकामी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गिरते हो लोग हंसते हैं, जब तुम लड़ते हो लोग सवाल करते हैं, लेकिन जब तुम जीतते हो तब यही लोग तालियां बजाते हैं। याद रखो, तुम्हारी कामयाबी उनका जवाब है, तुम्हारे शब्द नहीं। तुम्हारी मंजिल जितनी बड़ी होगी, रास्ता उतना ही कठिन होगा, लेकिन ये मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर सुबह उठो, अपने आप से कहो, मुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। जिंदगी में बहुत से लोग तुम्हारी मदद के लिए सामने नहीं आते, लेकिन जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तब हर मुश्किल का हल तुम्हारे अंदर ही होता है। हर असफलता में एक सफलता छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी भी अपनी असफलताओं से हार मत मानो। तुम्हारा हर एक कदम एक नया रास्ता बनाता है, और जब तुम उस रास्ते पर चलते हो तो वह केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि सृष्टि का रास्ता बन जाता है। अगर तुम गिरते हो तो उसे उठकर फिर से खड़ा होना सीखो, क्योंकि असली ताकत तब दिखती है जब तुम सब कुछ खोकर भी फिर से खड़े होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा होता है। प्यार वही है जो बिना किसी शर्त के होता है, बिना किसी स्वार्थ के। जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार जो रिश्ता सच्चा होता है वह वक्त की कसौटी पर खरा उतरता है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक दूसरे हमसे प्यार नहीं कर सकते। इसलिए हर क्षण को सजीव तरीके से जियो, क्योंकि उम्मीदें रखना हमें गहरे दुख में डाल सकती है। आज जो तुम्हारे साथ नहीं है वह शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन का सही मूल्य तब समझ में आता है जब हम इसे किसी और की नजर से देखना शुरू करते हैं। हर पन्ने का अपना महत्व होता है, चाहे वह सुख से भरा हो या दुख से। यह जीवन एक किताब जैसा है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम चलने का हौसला रखते हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अपने कर्मों को हमेशा श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि हर कार्य का असर सिर्फ तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। यदि तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हो तो वह प्यार समय, स्थिति और रिश्तों से परे होता है। जो अच्छे होते हैं वे शायद समय से पहले अपने पुरस्कार तक नहीं पहुंचते, लेकिन अंत में वही असल विजेता बनते हैं। बुराई से बचो, क्योंकि बुराई में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत महंगी होती है। तुम्हारे भीतर जो सच है वही सबसे शक्तिशाली है। इसलिए जीवन में कभी भी उस सत्य से समझौता मत करना जो तुम्हारे दिल से निकलता है। सच्चाई तो वही होती है जो समय के साथ बदलती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में कोई सच्चा नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। जब तुम खुद को पहचान पाते हो तो सारी दुनिया तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। याद रखो, हर इंसान के भीतर एक शक्ति होती है जो उसे उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है जो उसने अपने लिए तय किया है। अगर तुमने अपने आचरण से दुनिया को कुछ अच्छा दिया है तो तुमने सही रास्ता चुना है। हमारी सच्ची पहचान हमारे कर्मों से बनती है, न कि हमारे कपड़ों या बाहरी रूप से। प्रेम, समर्पण और सेवा का रास्ता हमेशा दूसरों के दिलों तक पहुंचता है। यही तुम्हारी असली पहचान बनती है। अगर तुम अपने दिल से कुछ अच्छा करते हो तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन का असल मकसद यह नहीं है कि तुम दूसरों से क्या पाते हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को क्या दे सकते हो। जो अच्छे होते हैं उनके कार्य भले देर से पहचाने जाएं, लेकिन उनकी रोशनी हमेशा सबसे गहरी अंधेरी रात को भी चीर देती है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का दर्पण है। सच्चा इंसान वही है जो हर हाल में अपने भीतर के सत्य और प्रेम को बचाकर रखता है। यही वो रोशनी है जो अंत में हर मुश्किल को परास्त करती है। हर एक बुराई के पीछे एक छलावा होता है।
वह तुम्हें आकर्षित करती है, तुम्हें अस्थायी सुख देती है, लेकिन अंत में तुम्हारी आत्मा को खाली कर देती है। इसलिए सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यह जीवन एक अवसर है, कुछ देने का, कुछ पाने का नहीं। अगर तुमने किसी का दुख बांटा, किसी का हाथ थामा, तो तुमने जीवन के असल अर्थ को समझ लिया। जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वही अपने लिए भी सब कुछ पा लेते हैं। यह संसार वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। मेरी असली पहचान उसी के लिए है जो मुझे समझने की कोशिश करता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अलग शख्सियत होती है जो किसी से बराबरी नहीं करती। कई लोग हमारे बारे में फैसले खुद करते हैं, बिना यह समझे कि हर शख्स की अपनी कहानी, अपनी लड़ाई होती है। हमारे कर्मों का फल कभी न कभी हमें जरूर मिलता है। जब किस्मत अपना सिक्का उछालती है, तब न तो किसी का हेड होता है और न ही टेल, दोनों ही तुम्हारी होती है। यही जीवन का सत्य है। बेगुनाह कोई नहीं होता, क्योंकि हर किसी की अपनी कहानी होती है। लेकिन जो खुद को सही ठहराता है, वही अक्सर दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ राज छिपे होते हैं। किसी के राज खुल जाते हैं और किसी के छिपे रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत वही होती है जब हम खुद को पहचान लेते हैं। एक सच्चा इंसान वही है जो खुद से प्यार करता है और अपने साथ खड़ा रहता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कभी कभी लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझते। वे तुम्हारी अच्छाई को देखेंगे, लेकिन तुम्हारी बुराई पर ज्यादा ध्यान देंगे। यह मानव स्वभाव है। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होता है। कभी दूसरों की नजरों में गिरने का डर मत पालो। याद रखो, जब तुम खुद को समझते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जीवन में सबसे बड़ा सच यह है कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो, और वही बनते हो जो तुम करते हो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। जीवन में कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं रहेगा अगर तुम खुद को सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दोगे। याद रखो, जो सच्चे हैं वही अंत में विजयी होते हैं। जो खुद को समझते हैं वे दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। यह भी सच है कि हमारे आसपास के लोग अक्सर हमारे लिए फैसले करने लगते हैं, बिना यह समझे कि हमारी सोच और हमारी कहानी कितनी अलग है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों में है, न कि दूसरों की सोच में। प्रेम और मित्रता मन से होती है, न कि मतलब से। शब्दों का भी अपना महत्व होता है। बोलने से पहले हमें खुद उस शब्द का स्वाद चख लेना चाहिए। अगर वह शब्द खुद हमें ठीक न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जीवन में किसी भी बुराई का अंत करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है, क्योंकि वही हमें खुशियों की ओर ले जाता है। कभी कभी हम भी बुरा महसूस करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करने से ही हम उभर सकते हैं। सुखद अनुभवों के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। हमें जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए, न कि किसी और जैसा बनने का ढोंग करना चाहिए। जीवन के हर पहलू में सजगता और सोच समझकर किया गया कार्य ही सबसे बड़ी साधना है। प्रभाव दमदार होने से ज्यादा स्वभाव का दिलदार होना जरूरी है। जीवन में ठहराव और गति के बीच संतुलन होना चाहिए, और कई बार जब रास्ता भटक जाए तो उसे 2 बार पूछकर ही आगे बढ़ना बेहतर है। कभी कभी हमें खुद को थोड़ा अजनबी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार खास से आम होने का अनुभव होता है। सही व्यक्ति से हुआ प्रेम हृदय के हर घाव को भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग दुनिया होती है। कुछ लोग आपकी सही बातों को कड़वी समझकर आपसे नफरत करने लगते हैं। हमें सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि यह दोनों जब खत्म होते हैं तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जो व्यक्ति सामने अच्छा होने का ढोंग करता है वह सबसे बुरा होता है। सबसे पहले भूल जाना और क्षमा करना सबसे बड़ा साहस है। जब आप सबसे पहले भूल जाते हैं तो आप सबसे सुखी होते हैं। किसी से शिकायत करने की बजाय सबसे पहले क्षमा मांगना बहादुरी है, और सबसे पहले क्षमा करना ताकत की पहचान है। वक्त का खेल भी अजीब है। कभी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं,
और जब मिलता है तो वह गुजरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो थोड़ा सा भी किसी और का है वह मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। समय किसी को माफ नहीं करता। जिसने संतुष्टि को नहीं जाना उसे कोई भी वस्तु या पैसा संतुष्ट नहीं कर सकता। जब पैसों की बात आती है तो याद रखना चाहिए कि छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर मिलता है। किसी से जलने या डरने का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं। लेकिन सुकून 3 चीजों से छीना जा सकता है: झूठा प्यार, मतलब यार, और पंचायती रिश्तेदार। इंसान अपनी लड़ाई खुद से जीत सकता है, लेकिन जब दुश्मन अपने ही बन जाएं, तो वह लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। सच्चा प्यार कभी झूठा नहीं होता, लेकिन जब रिश्ते में मतलब होता है तो वह रिश्ते टूटने लगते हैं। गुरूर किस बात का है? मरने के बाद हमारे अपने भी हमें छूने से पहले हाथ धोते हैं। जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति वही पाते हैं जो अंदर से संतुष्ट होते हैं। हर किसी से प्रभावित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रभावित तो मदारी भी कर सकते हैं। मुकद्दर में ईश्वर का इश्क अचानक नहीं होता। हम सभी मिट्टी से बने हैं, इसीलिए मिट्टी के ऊपर या नीचे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में 2 चीजें टूटने के लिए बनी है, एक सांस और दूसरा साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, लेकिन अगर साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। जब तक हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। जो समय की कीमत समझता है वही जीवन में स्थिरता पा सकता है। हर ठोकर हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली आनंद संतोष में है, न कि इच्छाओं के अंतहीन चक्र में। यह समझना जरूरी है कि प्यार, ईमानदारी और आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो अंदर से संतोषी है वही सच्चा धनवान है। अगर हम दूसरों की राय और झूठी तारीफों से प्रभावित होने लगे तो हम अपनी राह से भटक जाते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान ही वह 2 स्तंभ हैं जो जीवन को स्थिरता और गहराई प्रदान करते हैं। झूठे रिश्तों और छली दोस्तों से बचकर रहो। याद रखो, हर रिश्ता तभी तक टिकता है जब उसमें प्रेम और सच्चाई हो। समय की चोट और लोगों का बदलता स्वभाव यह सिखाता है कि किसी से उम्मीद रखना अपने मन को चोट पहुंचाने जैसा है। हम तब तक अकेले नहीं होते जब तक हमारी आत्मा सही रास्ते पर चल रही होती है। ध्यान रखना, अगर किसी इंसान का साथ उतार चढ़ाव के बाद भी नहीं छूटता तो वह रिश्ते का असली महत्व जानता है। जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ खत्म हो गया हो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारे इंतजार में होती है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हमें अधिक लेने के नहीं, बल्कि अधिक देने के योग्य बनाओ। जब हम अपने मन, बुद्धि और आत्मा को संयमित रखते हैं, तभी परमात्मा से हमारी साक्षात्कार होता है। हमारे शब्दों की ताकत से बहुत कुछ बदल सकता है, और अगर वाणी में संयम रखें तो हर परेशानी का हल भी आ सकता है। यदि कुछ टूट रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि जब कुछ खत्म होता है तो वही जीवन की नई शुरुआत का संकेत होता है। अक्सर हम अपने अतीत से जकड़े रहते हैं, लेकिन यह जीवन का हिस्सा नहीं है। जिंदगी में ऐसे भी समय आते हैं जब हमें सिर्फ खुद से मिलना होता है, और तब हमें तन्हाई में शांति मिलती है। यही एक सच्ची आजादी है, जब हम अपने आप से जुड़ते हैं। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जा सकते। अगर कोई जाने की सोचता है तो उसे जाने दो। जो हमारे बारे में गलत फहमी रखते हैं वे कभी यह नहीं समझते कि विश्वास की ताकत अडिग होती है। रिश्ते जैसे झूले की तरह होते हैं, कभी यह पीछे जाते हैं तो कभी आगे आते हैं, और जब ये पीछे जाएं तो ये समझो कि आगे आना तय है। जो आपकी कद्र करता है वह कभी भी आपकी सफाई नहीं मांगेगा। जो लोग आपको समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते वे कभी नहीं समझेंगे। जीवन का हर उतार चढ़ाव हमें यह सिखाने आता है कि जब तक हमारी आत्मा शुद्ध है तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। रिश्तों में मजबूती वही ला सकता है जो अपने अहंकार को पीछे छोड़ देता है। अगर किसी रिश्ते में तकरार है तो यह मत सोचो कि वह रिश्ता कमजोर है। यह समझो कि यह तकरार इस बात का सबूत है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ भावनाएं हैं जिन्हें समझने और संभालने की जरूरत है। क्या गजब तेरी माया है, मैं लायक नहीं था, फिर भी तुमने मुझे अपनाया। जीवन का सार इसी में है कि हम समझें कि ईश्वर की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है।
लोग ऊंचा उठने का सपना रखते हैं, लेकिन ऊंचाई पाने के बाद कई बार बर्तन से पानी छलक जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऊंचाई पाने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े रहो। हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है, और जहां जिसका दाना होता है समय उसे वहीं बुला लेता है। इसलिए किसी और की सफलता से जलने या तुलना करने का कोई फायदा नहीं। हर किसी का रास्ता और मंजिल अलग है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा। बस इंतजार करने और विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। सुकून उन लोगों की बातों में है जो दिल से प्यार करते हैं। दुनिया में मोहब्बत का कोई मोल नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। इसलिए जो भी करो दिल से करो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल साफ होता है तो यह संसार प्रेम से भरा हुआ लगता है। कभी कभी जीवन में हक का अधिकार छोड़ देना ही शांति का रास्ता है। जब हम अपने हक के लिए लड़ने की बजाय त्याग करने का साहस रखते हैं, तभी रामायण जैसी महान कथाएं शुरू होती हैं। लेकिन जब हम अपने हक के लिए किसी भी सीमा को पार कर देते हैं तो महाभारत का आरंभ हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग किया जाए। बल केवल लड़ना सिखाता है, जबकि बुद्धि जीतना सिखाती है। भगवत गीता में कहा गया है कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। अगर तुम इन 5 चीजों पर काबू पा लेते हो तो जीवन में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए जागरूक रहो, गुस्से से बचो, डर को हावी मत होने दो, थकान से न हारो, और सबसे बड़ी बात, अपने काम को कभी टालो मत। जो लोग तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं उनकी कदर करो। इस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम होते हैं और तकलीफ देने वाले ज्यादा। जो तुम्हारी परवाह करते हैं उनके लिए तुम हमेशा खास हो। अपने स्वभाव को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम जाओ लोग तुम्हें याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। हर इंसान को यह समझने की जरूरत है कि झुकने में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन ज्यादा झुकने से लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बना सकते हैं। इसलिए झुको, पर अपनी गरिमा बनाए रखो। अपने आत्मसम्मान का त्याग मत करो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन यह सच भी है कि जब तुम सही रास्ते पर हो तो समय खुद तुम्हारा इंतजार करता है। कभी कभी हमें अपने दिल को मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि मोहब्बत का तो कुछ नहीं कहना, लेकिन नफरत लोग पूरी शिद्दत से करते हैं। इस दुनिया में वही लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे जो तुम्हारे दिल से प्यार करते हैं, और जब यह प्यार मिलता है तो संसार सचमुच खूबसूरत लगने लगता है। ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि वह तुम्हें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला इंसान बनाए। श्री कृष्ण से अर्जुन ने एक बार कहा, प्रभु इस दीवार पर ऐसा कुछ लिखिए कि जब मैं खुश होऊं तो दुख का अनुभव करूं, और जब दुखी होऊं तो खुशी मिले। श्री कृष्ण मुस्कुराए, दीवार पर लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। यह शब्द सरल था, लेकिन इसमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य छुपा था। यह एहसास दिलाता है कि न सुख स्थायी है न दुख, हर क्षण बीतने के लिए ही आता है। प्रेम का सार भी यही है। प्रेम कभी अपनी इच्छाओं या जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं होता। यह तो 2 आत्माओं के बीच समझ और समर्पण का सेतु होता है। जब हम अपने प्रियजन के सुख दुख में सहभागी बनते हैं तब प्रेम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। यदि जीवन में हर इच्छा पूरी हो जाए तो आकांक्षाओं का आनंद कहां रहेगा। अधूरी ख्वाहिशें ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यही वे सपने हैं जो हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। इसे इत्तेफाक कहें या दर्द भरी हकीकत, लेकिन जो आंसू हमारी आंखों से बहते हैं उनकी वजह अक्सर कोई अपना ही होता है। जहां संसार में कुछ मांगने पर मिलता है, वहीं सद्गुरु का स्नेह हमें बिना मांगे ही मिलता है। यही सच्चा प्रेम और भक्ति का स्वरूप है। सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है, क्योंकि उसका मूल्य उसकी संगति से बढ़ता है। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों का साथ जरूरी है। याद रखो, तुम्हारा दिल अनमोल है। उसे उन्हीं के हाथों में सौंपो जो इसकी कद्र करना जानते हो। यादें वही रह जाती हैं जो किसी अपने के साथ बीती होती हैं। वक्त चाहे कितना भी अनमोल हो, हर चीज को पीछे छोड़ जाता है। धूप हमेशा जलाने वाली नहीं होती, पर जलन तब भी महसूस होती है जब अपने ही लोग दर्द का कारण बन जाते हैं। आज भले ही जिंदगी दूसरों की शर्तों पर चल रही हो,
लेकिन समय ऐसा जरूर आएगा जब हमारी इच्छाओं का भी समय आएगा। यह जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। खुशी में याद रखना कि यह पल भी गुजर जाएगा। दुख में यह भरोसा रखना कि यह भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा दिल कीमती है, उसमें वही जगह पाओ जो इसके योग्य हो। जीवन का आनंद छोटे छोटे पलों में है। इन्हें जियो, सीखो और आगे बढ़ो। गुस्सा आता है, वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। मैंने अक्सर झूठ बोलने वालों को मुस्कुराते हुए देखा है। सच्चाई का संबंध केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के सच्चे स्वरूप से होता है। रिश्तों की गलियां बहुत तंग होती हैं। शुरुआत कौन करे? यह सवाल कई बार दिलों के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। पर याद रखना, रिश्ते ईंटों की दीवार नहीं होते, ये भावनाओं का सेतु होते हैं। यह कलयुग है। कभी कभी कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। बात भरोसे की हो तो श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। वह केवल कृपा ही नहीं करते, वह हमारे सारथी बनकर हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मन को कभी निराश मत करो, बस श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। वह हमारे हर संघर्ष में साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह सच है कि दुआ का रंग नहीं होता, लेकिन यह रंग भर देती है जिंदगी में। हमारी सोच और हमारे कर्म ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर बनाते हैं। इसलिए हर दिन, हर पल अपनी सोच को सकारात्मक और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। मदद के लिए धन नहीं, दिल चाहिए। किसी की मदद करने के लिए अच्छे मन की जरूरत होती है। कामयाब लोग अपने चेहरे पर दो चीजें रखते हैं, खामोशी और मुस्कुराहट। ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि उन्होंने संघर्षों को अपने अंदर समेट लिया है। लेकिन याद रखना, परेशान होने वाले को सुकून एक दिन जरूर मिलता है, परेशान करने वालों को सुकून कभी नहीं मिलता। हर सुबह एक नए अवसर के समान होती है। यह हमें खुद को फिर से बेहतर बनाने का मौका देती है। अपनों के रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं, चाहे कोई याद करे या ना करे। इंतजार हमेशा रहता है कि एक दिन वे लौटेंगे। उम्मीद और मेहनत का रिश्ता गहरा होता है। हर कोई उम्मीद करता है, लेकिन मेहनत वही करता है जो अपनी उम्मीदों को साकार करने की हिम्मत रखता है। याद रखना, मेहनत करने वाले के सपने कभी अधूरे नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम अपनी अच्छाई और सच्चाई का दामन पकड़े रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हमारी नीयत सही हो तो नसीब कभी धोखा नहीं देता। इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है और उसकी अच्छाई ही उसका सबसे बड़ा प्रकाश है। लेकिन क्या करें जब हमारी अच्छाई का कुछ लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं? जीवन में ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हमारे विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। यह वही क्षण है जब हमें समझदारी और हिम्मत दोनों दिखानी पड़ती है। जब कोई रिश्ता टूटने के कगार पर हो और सामने वाला उसे निभाने की कोशिश भी न करे, तो उसे टूटने देना ही सही होता है। रिश्ते तभी सुंदर रहते हैं जब वे दो तरफा हो। कभी कभी हमें अपनी जगह बनाने के लिए दूसरों से दूरी बनानी पड़ती है। यह दूरी केवल हमें दर्द से बचाती नहीं है, बल्कि यह उन रिश्तों को परखने का समय भी देती है जो सच्चे हैं और जो केवल दिखावे के हैं। जितनी बार किसी ने हमें धोखा दिया, उतनी ही बार हमने खुद को फिर से खड़ा किया। यही हमारी असली ताकत है। खुद को कम मत समझो। जब हमारा दिल सच्चा होता है तो हमें अपनी सच्चाई साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती। धोखा वही देता है जिसकी आत्मा सच्चाई से दूर होती है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि कोई भी रिश्ता टूटने से पहले हमारी परीक्षा जरूर लेता है। यह परीक्षा हमें और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा दिल शुद्ध है तो तुम्हें निराशा कभी नहीं मिलेगी। यह सच्चाई है कि जब हम किसी से उम्मीद करते हैं तो वह हमें कभी न कभी तोड़ता है, लेकिन जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारी आत्मा को एक अजीब सी शांति मिलती है। हमारी अच्छाई हमें बड़ा बनाती है, पर यह जरूरी नहीं कि हर कोई इसका सम्मान करे। जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो बार बार हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेंगे, लेकिन याद रखना, दूसरों की गलतियों के कारण अपनी अच्छाई का रास्ता कभी मत छोड़ो। कभी कभी दूरी बनाना, खामोशी से आगे बढ़ना और सच्चाई के साथ जीना ही सबसे बड़ी जीत है।
जीवन का असली सौंदर्य तब है जब हम खुद को सच्चा रखकर दूसरों को भी प्रेरणा दे सकें। हमेशा रिश्तों को निभाने की कोशिश करो, लेकिन वहां नहीं जहां केवल तुम्हारी कोशिश हो। रिश्ते केवल भावनाओं का मेल नहीं होते, ये एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी दो तरफा होती है। आकाश में उड़ती चिड़िया जब अपने पंख फैलाती है तो वह लौटने की नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचने की तैयारी करती है। ठीक उसी तरह जीवन में हमें भी अपनी उड़ान पर ध्यान देना चाहिए। धोखा समाज और लोगों का दिया हुआ एक कड़वा अनुभव होता है, पर इस अनुभव में छुपा होता है एक गहरा संदेश। जब कोई हमें धोखा देता है, वह हमें कमजोर नहीं करता, बल्कि हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। हमें उस धोखे से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उस अनुभव से सीख लेनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन इसका हर क्षण अनमोल है। इस संसार में हर परिवर्तन, हर दूरी और हर चुनौती तुम्हें नई दिशा देने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते भावनाओं में बसते हैं। स्वार्थ से भरे रिश्तों में न तो गहराई होती है और न स्थिरता। यह केवल तुम्हें भ्रम में डालते हैं। लेकिन असली बल वही है जो संयम और धैर्य से खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लोग तभी बदलते हैं जब जीवन उन्हें बदलने पर मजबूर करता है, पर तुम उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें कम आंखें, उन्हें अपने कार्यों से उत्तर दो। याद रखना, श्रेष्ठता तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्मों से परिभाषित होती है। तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। यह संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा की आवाज सुनना। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करें, उन्हें दिखाओ कि तुमने ठान लिया है। संघर्ष तुम्हारी राह का हिस्सा है, लेकिन जीत तुम्हारी मंजिल होगी। रिश्तों की गहराई को समझो। जिनके लिए तुम चिंतित रहते हो, वे अक्सर तुम्हारी चिंता करना भूल जाते हैं। यह सत्य है, परंतु यह तुम्हारी अच्छाई को कम नहीं करता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुम्हें हर कदम पर परीक्षा में डालेगा, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य है अपने संस्कारों में स्थिर रहना। तुम्हें गिराने की कोशिशें होंगी, लेकिन तुम्हारा साहस ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। संघर्ष का अर्थ है खुद को हर चुनौती के आगे मजबूत करना। हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक सिखाती है। जो सच्चे होते हैं वे तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो स्वार्थी होते हैं वे तुम्हें छोड़ देते हैं। याद रखना, तुम्हारा हर कदम तुम्हें एक नई दिशा देता है। जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। तुम्हारे अंदर वही ताकत है जो बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकती है। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे कभी टूटते नहीं। जो टूट जाते हैं वे केवल दिखावा थे। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखना। इस संसार में लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार को मापते हैं। यह सत्य है कि हालात कभी कभी तुम्हें बदलने पर मजबूर करेंगे, लेकिन इस बदलाव को अपने मूल को छूने मत देना। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी पहचान है। हर रिश्ता सच्चाई और भरोसे पर टिका होता है। जहां अहंकार होगा, वहां प्रेम और संबंध टिक नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जो अपने लिए सबसे अच्छा सोच सकते हो। तुम्हारे संघर्ष का फल तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। यह संसार तुम्हें बेहतर समझने का प्रयास करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। खुद से मित्रता करो और जान लो कि तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी सच्चाई है। लोगों की बातों का असर तब तक होता है जब तक तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हो। जीवन के इस खेल में केवल धैर्य और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अपने रिश्तों को संभालो, पर ध्यान रहे कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। जो तुम्हें छोड़ देते हैं वे तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं है, बल्कि तुम्हारे विकास के निमित्त हैं। हर कठिनाई के बाद सफलता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इस संसार में श्रेष्ठ बनाएंगे। कभी कभी जब कोई अपना छूटता है तो मन शून्यता महसूस करता है, पर यह शून्यता तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। जीवन की राह में ना हमेशा मंजिल प्रतीक्षा करेगी और ना ही रास्ता तुम्हारा सहारा बनेगा।
लेकिन हर कठिनाई में तुम्हारे साथ होगा तुम्हारा आत्मबल और श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ केवल यह नहीं है कि भगवान सब कर सकते हैं, बल्कि यह विश्वास भी है कि वे तुम्हारे लिए करेंगे। ईश्वर को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे हर समय तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी राह कठिन हो सकती है, पर संघर्ष तुम्हें निखारने के लिए आता है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। याद रखो, जीवन का हर कर्म निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाए, तभी उसका सच्चा अर्थ निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर रिश्ता यदि सच्चा हो तो उसका महत्व अमूल्य होता है। सच्चे रिश्ते कभी अपनी गहराई को साबित नहीं करते। वे मौन रहते हैं पर स्थिर होते हैं, परंतु जो स्वार्थ से भरे होते हैं वे तुम्हारी यात्रा में केवल बाधा बनते हैं। तुम्हें उन्हें छोड़ने का साहस रखना होगा। इस संसार में तुम्हें गिराने के प्रयास होंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है अपनी आत्मा की आवाज सुनना और अपनी राह पर अडिग रहना। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें दिखाओ कि तुमने ठान लिया है कि हर बाधा को पार करना ही तुम्हारी नियति है। संघर्ष तुम्हारी ताकत है और सफलता तुम्हारी मंजिल। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह जीवन तुम्हें उसी ने दिया है और हर कठिनाई से निकालने वाला भी वही है। दुख का उद्देश्य केवल तुम्हें सुख का महत्व सिखाना है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, क्योंकि इसका द्वार संकीर्ण और जटिल होता है। जो अपने माता पिता का आदर करता है, वह कभी निर्धन या दुर्भाग्यशाली नहीं होता। जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, उसे ईश्वर का साथ स्वतः मिल जाता है। कर्म में ही तुम्हारी शक्ति है और कर्म में ही तुम्हारा भविष्य छिपा है। यह संसार केवल तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। यदि तुम खुशियां देखना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। लोगों की निंदा से विचलित मत होना, क्योंकि सफलता केवल साहस से प्राप्त होती है। हर संघर्ष, हर दूरी और हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक तुम अपने विश्वास पर अडिग रहोगे, तब तक तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दिल के अच्छे लोग अक्सर दूसरों के स्वार्थ का शिकार बनते हैं। लेकिन जान लो, सच्चे दिल की सुंदरता कभी कम नहीं होती। जो लोग तुम्हारी कद्र करते हैं, उनके साथ रहो। जो तुम्हारा उपयोग करते हैं, वे तुम्हें खोज लेंगे। हर रिश्ता समय और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन अपने दर्द को बांटने का साहस खोना तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को कमजोर करता है। अपनों से उधार लेना रिश्तों में खटास ला सकता है। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा संभाल कर रखो। जब तुम्हें धोखा मिलता है, तो गुस्सा स्वयं पर आता है, परंतु यह भी जरूरी है कि इस अनुभव से सीखो। हर व्यक्ति अपने हालातों से बदलता है। यह परिवर्तन जीवन की सच्चाई है। सोच बदलने से तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है, तो दुनिया के नजारे बदलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। जो ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए दी जाती है, वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास है। जीवन तुम्हें बार बार परीक्षा में डालेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है इन परीक्षाओं का डटकर सामना करना। धैर्य, विश्वास और कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, उन्हें अपने कार्यों से जवाब दो। हर परिस्थिति तुम्हें या तो तोड़ देगी या गढ़ देगी। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसे चुनते हो। संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का सबसे बड़ा माध्यम है। जो सच्चे रिश्ते होते हैं, वे समय और कठिनाई में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, वे केवल भ्रम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने स्वाभिमान से समझौता मत करो। जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, उनसे दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। जीवन की इस यात्रा में तुम्हें कई बार अपने आप को अकेला महसूस होगा, परंतु यह अकेलापन तुम्हें आत्मनिरीक्षण और आत्मबल का पाठ सिखाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह हर समय तुम्हारे साथ है। श्रद्धा का अर्थ है यह मानना कि भगवान न केवल कर सकते हैं, बल्कि करेंगे।
तुम्हारा हर कर्म तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। दुख, संघर्ष और ठोकरें तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। याद रखना, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन को परिभाषित करता है। जब तुम अपनी सोच को ऊंचा करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः ऊंचा हो जाएगा। यह जीवन तुम्हें उसी ने दिया है और हर कठिनाई से निकालने वाला भी वही है। दुख का उद्देश्य केवल तुम्हें सुख का महत्व सिखाना है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है क्योंकि इसका द्वार संकीर्ण और जटिल होता है, परंतु यह वही मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक सुख और संतोष की अनुभूति कराता है। जो अपने माता पिता का आदर करता है वह कभी निर्धन या दुर्भाग्यशाली नहीं होता। जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है उसे ईश्वर का साथ स्वतः मिल जाता है। कर्म में ही तुम्हारी शक्ति है और कर्म में ही तुम्हारा भविष्य छिपा है। यह संसार केवल तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। यदि तुम खुशियां देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। लोगों की निंदा से विचलित मत होना, क्योंकि सफलता केवल साहस से प्राप्त होती है। हर संघर्ष, हर दूरी और हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तक तुम अपने विश्वास पर अडिग रहोगे तब तक तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें दिखाओ कि तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में दिल के अच्छे लोग अक्सर दूसरों के स्वार्थ का शिकार बनते हैं, लेकिन जान लो, सच्चे दिल की सुंदरता कभी कम नहीं होती। जो लोग तुम्हारी कद्र करते हैं उनके साथ रहो। जो तुम्हारा उपयोग करते हैं वे तुम्हें खोज लेंगे। हर रिश्ता समय और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन अपने दर्द को बांटने का साहस खोना तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को कमजोर करता है। अपनों से उधार लेना रिश्तों में खटास ला सकता है, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा संभाल कर रखो। जब तुम्हें धोखा मिलता है तो गुस्सा स्वयं पर आता है, परंतु यह भी जरूरी है कि इस अनुभव से सीखो। हर व्यक्ति अपने हालातों से बदलता है। यह परिवर्तन जीवन की सच्चाई है। सोच बदलने से तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो दुनिया के नजारे बदलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। जो ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए दी जाती हैं वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास है। जीवन तुम्हें बार बार परीक्षा में डालेगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है इन परीक्षाओं का डटकर सामना करना। धैर्य, विश्वास और कर्म ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें अपने कार्यों से जवाब दो। हर परिस्थिति तुम्हें या तो तोड़ देगी या गढ़ देगी। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसे चुनते हो। संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने का सबसे बड़ा माध्यम है। जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे समय और कठिनाई में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं वे केवल भ्रम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने स्वाभिमान से समझौता मत करो। जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए उनसे दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। जीवन की इस यात्रा में तुम्हें कई बार अपने आप को अकेला महसूस होगा, परंतु यह अकेलापन तुम्हें आत्मनिरीक्षण और आत्मबल का पाठ सिखाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह हर समय तुम्हारे साथ है। श्रद्धा का अर्थ है यह मानना कि भगवान न केवल कर सकते हैं बल्कि करेंगे। तुम्हारा हर कर्म तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब लाता है। दुख, संघर्ष और ठोकरें तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। याद रखना, तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारे जीवन को परिभाषित करता है। जब तुम अपनी सोच को ऊंचा करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः ऊंचा हो जाएगा। इस दुनिया में कोई भी कठोर दिल लेकर पैदा नहीं होता। हालात और अनुभव उसे कठोर बना देते हैं। कुछ रिश्ते हमें इस कदर प्रभावित करते हैं कि हम स्वयं को ही भूलने लगते हैं, लेकिन याद रखना, हर संबंध को संतुलन की आवश्यकता होती है। जो तुम्हें अपना मानते हैं उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ, परंतु जो दूरियां बनाते हैं उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जिंदगी एक नाव की तरह है जो किस्मत की लहरों पर चलती रहती है। कुछ सपने टूट जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, पर हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो आंसू बहते हैं वे केवल पानी नहीं होते, वे तुम्हारी भावनाओं का सजीव प्रमाण है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव सम्मान और विश्वास है। जो तुम्हारे जीवन में केवल तमाशा बनाना चाहते हैं उनसे अपने मन की बातें कभी साझा मत करना।
क्योंकि दिल की गहराई को हर कोई समझ नहीं सकता। जान लो, रिश्ते केवल उन्हीं से रखो जो समय आने पर तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जिनकी नीयत में छल और शब्दों में कटुता हो, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। जो तुम्हारी सच्ची अहमियत नहीं समझते, उन्हें तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है, इसे संभालने का दायित्व भी तुम्हारा ही है। हर तकलीफ और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब सुख में होता है तब ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो वही ईश्वर उसे याद आता है। यह इसलिए है क्योंकि दुख में इंसान अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालना चाहता है, जबकि सुख में सारा श्रेय स्वयं लेता है। परंतु जान लो, ईश्वर के चरणों में स्थान पा लिया तो फिर न जन्नत की चाह रहती है, न मंजिल की परवाह। जो व्यक्ति सम्मान में गर्वित नहीं होते, अपमान में क्रोधित नहीं होते और क्रोध में भी कठोर नहीं बोलते, वही वास्तव में श्रेष्ठ कहलाते हैं। जीवन में यह जानना जरूरी है कि जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हारा हो भी नहीं सकता। इसलिए मोह छोड़ो और सत्य के साथ अडिग रहो, क्योंकि सत्य के साथ केवल ईश्वर खड़ा रहता है। कुछ सपने और कुछ लोग हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन यह भी जान लो कि हर सपना और हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो तुम्हें छोड़ जाते हैं वे तुम्हारे जीवन की किताब के कुछ अधूरे पन्ने होते हैं। उन पन्नों को पलटना सीखो और जो खाली जगह बची है उसे अपनी मेहनत और विश्वास से भर दो। दुनिया की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि अगर सहन करो तो लोग तुम्हें कमजोर कहते हैं और अगर विरोध करो तो बदतमीज। परंतु तुम सच्चाई के साथ खड़े रहो, बदलने का प्रयास करो, बदला लेने का नहीं। जीवन में 4 बातें हमेशा दुख का मूल कारण बनती हैं: रात भर जागना, दिन में सोना, व्यर्थ बातें करना और अपनों से दूर होना। जो इन आदतों से बच जाता है वही सही मायनों में जीवन की गहराई को समझ पाता है। अपनी नासमझी से बचो, क्योंकि मौत से पहले तुम्हारी गलतियां तुम्हें खत्म कर देती हैं। रिश्तों में वफादारी का असली मतलब कठिन समय में ही समझ आता है। मर्द की वफा उसकी पत्नी की बीमारी में दिखती है और पत्नी की वफा पति की बेरोजगारी में। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो स्वार्थ से परे होकर भी निभाए जाते हैं। जिंदगी में अपनों से मिली इज्जत और बेइज्जती को याद रखना, क्योंकि यही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जो तुम्हें बार बार चुभे उसे दृढ़ता से संभालो। याद रखो, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन जब कामयाबी मिल जाती है तो हर रास्ता सरल लगने लगता है। सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त करता है। किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो, बस अपने कर्मों से खुद को बेहतर बनाते रहो। शाम जरूर ढलती है, लेकिन हर नई सुबह तुम्हें नई उम्मीद देती है। इसीलिए निराश मत होना। जो लोग तुम्हारे जीवन में रुकावट बने उनका साहस से सामना करो, और जो तुम्हारे साथ खड़े रहें उनका आदर करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहता है कि मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वह यह नहीं जानता कि भरोसा एक वादा नहीं, एक भावना है। इसे तोड़ना उतना ही आसान है जितना इसे बनाना कठिन। इंसान अपनी ताकत पर क्यों इतरा रहा है, जब दरवाजे उन्हीं के भी टूट जाते हैं जो ताले बनाते हैं। दुनिया में हर कोई अपने हिसाब से तुम्हें देखता है। कोई तुम्हें बनाने की चाह रखता है तो कोई मिटाने की। परंतु जान लो, तुम्हारा मूल्य किसी और की नजर से तय नहीं होता। स्त्री की इज्जत उसकी सुंदरता से नहीं आंकी जानी चाहिए और पुरुष का मान उसकी जेब से नहीं। परंतु समाज की कड़वी सच्चाई यही है, जो लोग यह समझ चुके हैं कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है, वे सबसे सुखी रहते हैं। जब लोग तुम पर कीचड़ उछालें तो ध्यान रखो, कीचड़ वहीं से उछलता है जहां गहराई होती है। इसलिए परवाह मत करो, हर इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा संयम और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर है। अगर तुम किसी का गलत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो यह जान लो कि न तो तुम ज्यादा आगे बढ़ पाओगे, और अगर बढ़ भी गए तो सुकून से नहीं रह पाओगे। वक्त की यारी तो हर कोई करता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब वक्त बदले और यार ना बदले।
जिस घर में औरत खुलकर मुस्कुराती है वहां खुशियां दौड़ी चली आती हैं। एक इंसान के आने की खबर तो महीनों पहले आ जाती है, पर जाने की खबर 1 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। जब नए लोग मिल जाते हैं तो पुराने लोग बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जिंदगी में ऐसी मेहनत करो कि लोगों को तुम्हारी अहमियत का एहसास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम ने हमें हमेशा मर्यादा में रहना सिखाया है। तुम सबसे बात कर सकते हो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम खास हो। जिन्होंने हालात को पी लिया है उनके लिए जहर का खौफ कहां रह जाता है। अजीब तमाशा है यह। मिट्टी के बने लोग बेवफाई करें तो रोते हैं और वफा करें तो रुलाते हैं। बेवजह खामोश नहीं हूं, कुछ तो सहा होगा मैंने। बहुत कुछ बदला है मैंने अपने आप में, लेकिन तुम्हें टूट कर चाहने की आदत अब तक नहीं बदली। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी ऊपर उठ नहीं सकते। अलग हो, 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जब सपना एक बार देख लिया है तो मेहनत करने के लिए 2 बार क्यों सोचना। जीवन एक रंगमंच की तरह है, जहां किरदार को खुद नहीं पता कि अगला दृश्य क्या होगा। बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं रखते। जब खुद से दोस्ती हो जाती है तो यह समझ आता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। हमेशा खुशियों में इन्वेस्ट करो। जितनी ज्यादा खुशियां बटोरोगे उतना ही अच्छा महसूस करोगे। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखो। जियो ऐसे कि जैसे कल ही मरने वाले हो, और सीखो ऐसे कि जैसे हमेशा जीने वाले हो। जो अपनी कमियों को देख सके वही लोग सबसे मजबूत होते हैं। लोगों का क्या है, आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के, और परसों फिर शायद तुम्हारे ही होंगे। तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत के बीज हैं, और तुम्हारी मेहनत तुम्हारी जीत का पहला कदम। हर ठोकर तुम्हारे इरादों को और पुख्ता करती है। अगर रिश्तों में सम्मान और विश्वास है तो वही रिश्ते टिकते हैं। जिनकी नीयत में छल है उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। याद रखो, जीवन केवल तुम्हारा है, इसे संभालने का दायित्व भी तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वो यह नहीं जानते कि भरोसा एक भावना है। इसे तोड़ना उतना ही आसान है जितना इसे बनाना कठिन। जीवन में अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सच्चा सुख देंगे। घर की बातें बाहर मत बताओ, क्योंकि जब तुम वहां नहीं होते तो वही लोग जो तुम्हें अपना कहते हैं तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। कबीर ने कहा था, धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खाने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। संकल्प कर लो कि जिन सपनों की वजह से तुम्हारी रातों की नींद खराब हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। जब तक जिंदा हो तब तक अपनों का हाल पूछ लिया करो, वरना हमें भी मालूम है कि वक्त और हालात कब बदल जाएं। उंगली उठाने वाले लोग उन लोगों को छूने का भी हक नहीं रखते। लोगों ने मुझे बताया था कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने मुझे यह सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाने के बाद अच्छे इंसान से बदला लेते हैं। रिश्तों के बाजार में वही अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। मोहब्बत छुपाई हुई ही अच्छी होती है, क्योंकि इसे सार्वजनिक करने पर बस तमाशे होते हैं। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। तुम हरि को खोजते हो और यही गलती करते हो। तुम हरि में खो जाओ, फिर हरि तुम्हें खुद खोज लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। जो रिश्ते किसी और की बातों में आकर टूट जाते हैं वे बहुत कमजोर होते हैं। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं चाहिए, बल्कि एक सच्चा मन होना चाहिए। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जहां इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर से मर जाता है। कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। कितना दर्द होता है यह सोचकर कि हमें क्या पाना था और हम क्या खो बैठे। अपनों से उलझते हुए हम कई बार खुद को ही खो देते हैं। रिश्ते निभाते हुए कई बार हम अपनों से बहुत दूर चले जाते हैं। खुश रहो उन लोगों के सामने जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देती है।
जिन्होंने तुम्हारा संघर्ष देखा है वही उसकी कीमत समझते हैं, वरना बाकी लोग तुम्हें बस किस्मत वाला ही समझते हैं। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, वो अंदर आ ही जाती हैं। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर फल लगते हैं उसे पत्थर भी पड़ते हैं। जिंदगी एक अनोखी पाठशाला है। यह तुम्हें सिखाती है कि जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। लेकिन याद रखो, दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। शब्दों को हमेशा सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल सकते हैं, लेकिन शब्दों की गूंज हमेशा दिल में रह जाती है। मैंने यह सीखा है कि सफाई वहीं देनी चाहिए जहां समझने वाला मन हो।